हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारे ऐसे नए नए किचन टिप्स जिसको आज आप पहली बार देखेंगे। साथ ही साथ काम करने के इतने आसान तरीके जो कि आपके घर के घंटों वाले काम को भी मिनटों में निपटा देंगे। और रोज रोज टॉयलेट को साफ करने की झंझट तो अब आपकी खत्म ही होने वाली है। और इन सारी ट्रिक्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इनके ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू पैसा खर्च नहीं होता। तो फिर चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं आज की हमारी सबसे पहली और यूजफुल ट्रिक को। दोस्तों, हम सबके घर में राशन का जब कभी भी सामान आता है, कोई ना कोई सामान ऐसा ज़रूर होता है जिसका कंटेनर छोटा पड़ जाता है और वो सामान पैकेट में ही रह जाता है। जैसे कि मेरे पास ही डिटर्जेंट का पैकेट है और ये काफ़ी सारा बच गया है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऐसे फटा हुआ पैकेट होता है ना, तो इसको किसी पॉलीथीन वगैरह में हम रख देते हैं या फिर कोई रबड़ बैंड लगा देते हैं। लेकिन कई बार ना इसके अंदर पानी वगैरह चला जाता है या गीले हाथ लग जाते हैं या फिर ये सामान ऐसा ही खुला रह जाए ना तो बिखर जाता है, जिससे कि हमारा सामान खराब होने लग जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी इसको सील पैक करने का एक ऐसा अनोखा तरीका कि आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से बहुत आसानी से इसको सील पैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी पिज़्ज़ा कटर ले लेना है या कोई नाइफ ले लीजिए। यहाँ पर आपको कागज़ रख लेना है और इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर को गर्म करने के बाद 3-4 बार इसको चला लेना है। इससे आप देखेंगे ना कि आपका ये पैकेट एक बार में बहुत ही बढ़िया तरीके से, जैसे कि आप अभी खरीद कर लेकर आए हो सील पैक हुआ, बिल्कुल वैसा ही सील पैक हुआ होगा। तो यहाँ पर आप ना इस तरीके खाने पीने के पैकेट को भी बहुत आसानी से सील पैक कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही कमाल की ट्रिक। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक ऐसे ही यूजफुल ट्रिक को। दोस्तों, छलनी का इस्तेमाल हम सब के घर में चाय को छानने के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार ये चाय की छलनी ना बहुत ज़्यादा जाम हो जाती है, मतलब इसके अंदर चाय की पत्तियां फंस जाती हैं। और जब ये ज़्यादा जाम होने लगती है तो हम नई छलनी खरीद के ले आते हैं। लेकिन आपको कभी भी नई छलनी खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में भी इसी तरीके की स्टील वाली छलनी है और वो ब्लॉक हो गए हैं उसके छेद और बहुत ही चाय छानने में दिक्कत होती है, बहुत ही देर में चाय छलती है, तो आप यहाँ पे ये वाली ट्रिक यूज़ करिएगा। मैं यहाँ पर माचिस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में मोमबत्ती हो ना तो उसका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए मोमबत्ती नहीं है अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे माचिस स्टिक जला के दिखा रही हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 3 से 4 माचिस स्टिक की ज़रूरत पड़ी है। आप एक कैंडल जला के ना इस ट्रिक का यूज़ करिएगा, जिससे कि जितनी भी चाय पत्ती इसके अंदर फंसी हुई होगी ना वो जल के भुन जाएगी। और उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तब आपको इस तरीके से बेकार हो चुके किसी टूथब्रश से या ब्रश से आपको इस तरीके से रगड़ लेना है, जिससे कि जितनी भी फंसी हुई इसके अंदर चाय पत्ती होगी वो पूरी तरीके से निकल जाएगी और आपकी छलनी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आपको दोबारा नई छलनी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस वाली ट्रिक का इस्तेमाल ना सिर्फ स्टील वाली छलनी पर ही करिएगा। प्लास्टिक वाली छलनी पे करेंगे ना तो पूरी तरीके से जल जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक की तरफ। हम सभी के घर में दोस्तों सुबह की शुरुआत हमेशा झाड़ू लगाने से होती है और बाल तो इतने झड़ते हैं ना कि बाल आजकल झड़ने की प्रॉब्लम सबकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि झाड़ू लगाते वक्त भी काफ़ी सारे बाल निकलते हैं और वो सारे बाल हमारी झाड़ू पर चिपक जाते हैं। उस टाइम पे ना बार बार बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। बार बार उन बालों को हम झाड़ू से अलग करते हैं और वो फिर से चिपक जाता है और कई बार तो झाड़ू के अंदर तक बाल फंसे होते हैं। तो इनको निकालने का ना हमें तरीका नहीं पता होता। आज मैं आपको एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताती हूँ। तो सबसे पहले, अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हो ना, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे मतलब ये ट्रिक मैं पर्सनली यूज़ तो नहीं करती, लेकिन आप यूज़ करके देख सकते हो अगर आपको यूज़फुल लगे तो। आप क्या करेंगे, यहाँ पे झाड़ू के ऊपर ना इस तरीके से पॉलीथीन लगा लीजिए और उसके बाद आप झाड़ू लगाइए। मतलब आगे की तरफ ना बहुत ज़्यादा बाल चिपक जाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा काम और कर सकते हैं। अगर आपकी झाड़ू में भी बहुत ज़्यादा बाल फंस चुके हैं ना, तो हमारे घर में जो चाबियाँ होती है ना, ऐसे 2 चाबी ले लीजिए। इनकी जो डिज़ाइन होते हैं ना ये अंदर तक जाते हैं, जिससे कि अंदर जो फंसे हुए बाल होते हैं ना झाड़ू के, वो भी बहुत आसानी से निकल आते हैं। जैसे कि मेरी झाड़ू में थोड़े बहुत बाल फंसे थे तो इस तरीके से ये भी बाहर आ गए हैं। तो इसकी डिज़ाइन की वजह से आप इसकी जगह जो फोक वाली चम्मच होती है ना उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। उससे भी बहुत आसानी से सारे बाल एक बार में बाहर निकल जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेल पेंट का इस्तेमाल करने का एक ऐसा अनोखा तरीका जिससे कि हमें टॉयलेट को क्लीन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपका टॉयलेट हमेशा क्लीन रहेगा और खुशबूदार भी रहेगा। यहाँ पर दोस्तों अक्सर हम जब कभी भी नेल पेंट लेके आते हैं ना, तो हम इसका इस्तेमाल हमेशा अपने नेल्स के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप ले लीजिए कोई भी नेल पेंट की खाली बॉटल। तो मेरे पास ये नेल पेंट की बॉटल थी, मैंने इसके अंदर के नेल पेंट को अच्छे से रिमूव कर दिया है। अगर आपको भी रिमूव करना हो ना तो आप यहाँ पे थिनर का इस्तेमाल करिएगा। थिनर से ना
बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद एक कटोरी में ले लेना है आपको पानी, और थोड़ा सा ना पानी आपको इस नेल पेंट की बॉटल के अंदर डाल देना है। तो मैं यहाँ पे ना कम से कम 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी डाल देती हूँ, मतलब आधे से ज़्यादा इसको भर लेना है। आप सोचेंगे कि नेल पेंट की मदद से कैसे हम अपनी बदबू को रिमूव कर सकते हैं टॉयलेट की, और कैसे क्लीन होगा। तो यहाँ पर आपको पानी डालने के बाद ना आप यहाँ पे कोई भी जो इत्र होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी जो खुशबू होती है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके टॉयलेट में रहती है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। या फिर अगर आपके पास इत्र नहीं है, कोई परफ्यूम है किसी भी तरीके का अच्छी खुशबू वाला, तो आप इसके अंदर पानी में छिड़क सकते हैं, उसका काम भी वही होगा, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आएगी। इसके बाद आपको ले लेनी है कोई भी सेफ्टी पिन और थोड़ा सा गैस स्टोव के ऊपर इसको गर्म कर लेना है। और ये जो नेल पेंट के ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये प्लास्टिक का बना होता है, तो इसके अंदर आपको छेद कर देना है। तो कम से कम 4 से 5 छेद मैंने इसके अंदर कर दिए हैं। अब इसे डाल देना है अपने फ्लश टैंक के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से मैंने उल्टा करके रबड़ बैंड लगा के और धागा बांध के इसको ऐसे टांग देती हूँ, ताकि ये जो नीचे की तरफ बॉटल रहे और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके ये जो परफ्यूम है ना ये निकलता रहेगा। और आप जितनी बार फ्लश करोगे ना उतनी बार बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब टॉयलेट में खुशबू तो आएगी, लेकिन इसको क्लीन करने का झंझट भी तो है, तो क्यों ना इसको भी बढ़िया सा एक काम करके हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर ना विम का एक खाली पैकेट ले लेती हूँ। आपके पास कोई भी पैकेट हो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये वाला फिलहाल अवेलेबल है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी खाली पॉलीथीन भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर ना आपको 2 से 3 चम्मच डाल देना है डिटर्जेंट पाउडर, और यहाँ पर रबड़ बैंड लगा देना है। एक पोटली टाइप ही ऐसे बन जाएगा। अब सेफ्टी पिन से ना आपको छोटे छोटे छेद कर देने हैं, जिससे कि ये जो डिटर्जेंट है ना ये थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलता रहेगा। और यहाँ पे फ्लश टैंक में दोनों काम हमने कर दिए हैं, मतलब यहाँ पे इत्र की बॉटल भी, इसके अंदर जो परफ्यूम था डाल दिया है। अब आप जितनी बार फ्लश करेंगे ना, टॉयलेट तो आपका क्लीन होगा ही होगा, साथ ही साथ बहुत बढ़िया और शानदार खुशबू आने वाली है। खास तौर पे जब गेस्ट घर में आते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कहीं टॉयलेट में से स्मेल ना आ रही हो। तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक आपके बेहद काम आने वाली है। अगली यूजफुल ट्रिक देखने से पहले दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को अभी दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं। साथ ही साथ शहर का नाम भी कमेंट करिएगा, कि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो लोगों को कहाँ कहाँ तक पसंद आ रही है। अगली ट्रिक आती है दोस्तों हमारे यहाँ पे कपड़े धोने वाले ब्रश को लेकर। अक्सर हम इसका इस्तेमाल ना सिर्फ कपड़ों को धोने के लिए करते हैं, साफ करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी आप काफ़ी तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ले लेनी है एक रबड़ बैंड, और जो बर्तन वाला धोने वाला जूना होता है ना उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और बढ़िया से ना इसको इस तरीके से लगा लीजिए। अब यहाँ पे आपको लेना है एक कटोरी में थोड़ा सा पानी, तो मैंने आधे कटोरी से भी कम पानी लिया है। अब इसके अंदर आपको करीबन 2 से 3 चम्मच के करीबन डाल देना है डिटर्जेंट पाउडर, और बढ़िया से इसके साथ इसको मिला लेना है। थोड़ा सा हार्पिक डालिए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा आपको डालना है, और बढ़िया से इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। डिटर्जेंट डालते ही ना हार्पिक के साथ बहुत ही बढ़िया इसका केमिकल रिएक्शन होता है। इसके बाद तुरंत इसको ना आप डाल दीजिए अपने गंदे फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो गए हैं और नहीं छूटते हैं, कितना भी इनको रगड़ लो। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्यूशन को डालेंगे ना, और थोड़ी देर के लिए आप ऐसे जूने को लगा के ब्रश के ऊपर रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे जितने भी ज़िद्दी दाग है ना बिल्कुल जो छूटते नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, रगड़ना घिसना पड़ता है, हमारे मिनटों वाले काम को भी घंटों में बदल देते हैं। तो यहाँ पर आप ना इसका यूज़ करिएगा, तो सारे दाग बिल्कुल एक बार में ही क्लीन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।